धर्म संबंध भव्य जीव मन प्रतिबोधकार पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री प्रवचन सारनामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनानुसार वासाते आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। श्री प्रवचन सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमरचंद्र देव एवं जयसेनाचार्य द्वारा टीकाकृत। इस ग्रंथादिराज के 3 मुख्य अधिकार हैं: ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग चूलिका। पहली गाथा से 92वें गाथा तक आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अर्थात ज्ञान की मुख्यता से वस्तु स्वरूप का निर्णय बताया है, कैसे करना। अब ये जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है ये इस ग्रंथ का नहीं, इस पूरी आगम व्यवस्था का, इस पूरी आगम व्यवस्था का, पूरी सृष्टि का, पूरे 6 द्रव्यों का ये आधार है। माने हम जिस विषय में अब प्रवेश कर रहे हैं प्रदीप जी, अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय विषय आएगा। अभी हम जिस विषय में, ख्याल में आ रही है ना भाई साहब, जिस विषय में अब हम प्रवेश कर रहे हैं वो विषय कैसा विषय है, मैं आपको क्या उसका उदाहरण दूं कि इसकी पहली गाथा ही समझ ली तो आपको समझ लो कि केवल ज्ञान में जैसे प्रत्यक्ष भगवान 6 द्रव्यों को देखते हैं वैसे आप अनुमान ज्ञान से उन 6 द्रव्यों का वैसा निर्णय ले लो। जैसा सर्वज्ञ भगवान सिद्धालय में वस्तु के स्वरूप को केवल ज्ञान से स्पष्ट प्रत्यक्ष युगपद जानते हैं, वैसा ही आप अनुमान ज्ञान से उस वस्तु के एक एक क्रमशः एक एक स्वरूप का, एक एक द्रव्य का आपको उसका ज्ञान अनुमान ज्ञान से हो जाएगा। और जैसे वस्तु के स्वरूप को जानते हुए सर्वज्ञ भगवान को पूर्ण वीतरागता है, ऐसे ही इस वस्तु स्वरूप को जानते हुए हमारे अंदर में वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी। अब आप बड़ा आश्चर्य करोगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस विषय को जो सुनने आएगा ना दोपहर वाली क्लास में, वो अति रुचि वाला ही आ सकता है, नहीं तो व्यापार छोड़ के आ नहीं सकता है। मैं कोई उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उसका वो जो व्यापार आदि कार्य, जो गृहस्थी आदि कार्यों में जो आवश्यकता है उसको भी, उसके भी मोह को जो महामंद करेगा वो यहाँ दोपहर की क्लास में आ पाता है, वरना आ नहीं पाता है। सुबह शाम में तो हमारे पास
हमारे पास समय की अनुकूलता होती है तो हम सहज रूप से आ जाते हैं। इस दोपहर की क्लास में आने का अर्थ होता है कि वास्तव में जिसको तत्व ज्ञान समझने की सुबह शाम वालों को भी है, मैं निंदा की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो जो बोलते हैं ना, जिसको जैसे क्या कहें कि उसको बहुत कि कैसे समझूं इस विषय को, जिसके अंदर में ऐसे परिणाम होते हैं, वो इस मोह को महामंद करके इस कक्षा में, माने इस दोपहर के काल में आ पाता है, क्योंकि वो वैसा काल नहीं है ना। सुबह शाम का तो हमारा जीवन से, व्यापार आदि से निवृत्ति वाला काल है, मतलब सुबह 11 बजे से पहले ऑफिस खुलता नहीं है और शाम को 6-7 बजे सबके ऑफिस मंगल हो जाते हैं, कार मंगल कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम अब यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत और अद्वितीय चर्चा है, और इसका एक मूल फल क्या है समझना। हम समझते हैं कि हम आत्मा को समझेंगे तो वीतरागता उत्पन्न होगी। अभी ध्यान से समझना प्रदीप जी, क्या हम आत्मा को समझेंगे तो वीतरागता उत्पन्न होगी? यह विषय ऐसा कहता है कि आप द्रव्य स्वभाव को समझोगे तो वीतरागता उत्पन्न होगी। न्याय समझ में आ रहा है? यहां आचार्य कुंद भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ज्ञेय क्या है और ज्ञान क्या है, पर वस्तु का यथार्थ निर्णय हो गया तो तुम्हें वीतरागता उत्पन्न हुए बिना रहेगी नहीं। माने यहां पर के ज्ञान से वीतरागता उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, इस बात की प्रसिद्धि। मुझे इसमें बहुत जोर आ जाता है जब ये जो मैंने एक गाथा को महीनों गूंथा है इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की, एक गाथा को मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इस विषय में सचमुच कैसा आनंद वर्तता है, वो अद्वितीय है। ये तो एक सामान्य रूप से एक भूमिका मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए कि हम इस आचार्य भगवान के इस वस्तु स्वरूप में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम आत्मा के विकारी भाव और अविकारी भावों का निर्णय कर रहे थे, और आत्मा के अलावा और कहीं नहीं थे, समझना। और इस विषय में कहाँ जा रहे हैं? हमारा ज्ञान का विषय 3 लोक आ गया, समस्त ज्ञेय पदार्थ आ गए। अब क्या हो गया? अब किससे भेद विज्ञान करना है? समझ आए? अब समस्त ज्ञेय पदार्थों का स्वरूप हमें समझना है, और भगवान कहते हैं कि उसी ज्ञेय पदार्थों के स्वरूप को समझने से वीतरागता की उत्पत्ति होती है। क्यों? अब ये विषय जब हम इसमें प्रारंभ करेंगे तो ये ख्याल में आएगा, अद्वितीय अद्भुत विषय अपना है ये। देखो, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पृष्ठ 169। अथ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापनम तत्र पदार्थस्य सम्यक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपम उपवर्णयति। नीचे हिंदी में क्या लिखा है? अब ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन करते हैं, अर्थात ज्ञेय तत्व बतलाते हैं। उसमें प्रथम सबसे पहले गाथाएं चलेंगी ना, आगे आगे ज्ञेय तत्व का उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप बताएंगे, वस्तु का स्वरूप बताएंगे, तद्भाव अतद्भाव बताएंगे, एक एक द्रव्य का यथार्थ निर्णय आचार्य भगवान हमें कराएंगे, प्रत्येक द्रव्य का। अब उसमें सबसे पहले प्रथम क्या कह रहे हैं? सम्यक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञेय माने क्या? जानने में आने वाला पदार्थ। ज्ञेय माने क्या? जानने में आने वाला पदार्थ। ज्ञायक माने क्या? जानने वाला। ठीक है ना? ज्ञेय ज्ञेय अभी यहाँ द्रव्य नहीं लेना, मैं जो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जानने में आने वाला पदार्थ द्रव्यमय है, ये सिद्धि यहाँ करेंगे। अभी अंतर समझ में आ रहा है राजकुमार जी? नहीं आ रहा है? यहाँ हम अभी
इस गाथा के प्रवेश में गे माने क्या? जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के अस्तित्व को जानने को गे कहा, मतलब वो पदार्थों को गे रूप में लिया। अब वो गे कैसा है, उसका सामान्य लक्षण कैसा है, उसको द्रव्य नाम से संबोधित करेंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं? हम अभी वेद विज्ञान समझना, विशिष्टता है इस गाथा की। ये ऐसा नहीं है वो जो द्रव्य है और द्रव्य का गुण पर्याय वाला वर्णन करेंगे, ऐसा नहीं है। क्या लिखा उसमें? प्रथम पदार्थ का, द्रव्य का नहीं लिखा आचार्य भगवान ने। क्या लिखा? पदार्थ का। ऊपर संस्कृत में भी देखो, तत्र पदार्थस्य, पदार्थ का सम्यक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपम उपवर्णयति। उस पदार्थ का सम्यक माने सच्चा, कैसा लक्षण है उस पदार्थ का? कैसा लक्षण है? द्रव्य गुण और पर्याय में जो उसका स्वरूप है उसका वर्णन करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना? देखो आगे चलेंगे, एक एक शब्द में अनंत भाव और अनंत आनंद भरा हुआ है। देखो अब गाथा पढ़ते हैं। अथो खलु दवमौ धवाणी गुणपगाणी भणिदाणी तेहिं पुणोपज्जाया पज्जय मूला हि पर समया छे अर्थ द्रव्य स्वरूप गुण आत्मक क्या छे द्रव्य ने वली द्रव्य गुण थी पर्यायो पर्याय मूल पर समय छे। गाथार्थ, पदार्थ द्रव्य स्वरूप है। फर्क समझ में आ गया जो अभी बताया था? अंतर समझ में आ गया ना? क्या लिखा? पदार्थ द्रव्य स्वरूप है। अब द्रव्य कैसा है उसकी बात करेंगे आचार्य भगवान। टीका पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा जो ज्ञान का विषय है, ज्ञान की स्पष्टता है, वो अपने आप सहज रूप से होती चली जाएगी। पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य गुणात्मक कही गई है। एक एक क्रम चल रहा है। पहले क्या बताया? जो जगत के पदार्थ हैं वो द्रव्य स्वरूप है। फिर दूसरा नंबर किसका लिया? द्रव्य का। द्रव्य कैसा है? गुणात्मक है। तीसरा नंबर क्या ले रहे हैं? और अब पदार्थ तो द्रव्य स्वरूप है और द्रव्य कैसा है? गुणात्मक है। अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य तथा गुणों से, द्रव्य तथा गुणों से क्या होती है? पर्याय होती है। यहां तक तो बात हो गई वस्तु व्यवस्था की। यहां तक तो जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्य की बात हो गई। ये तो सामान्य बात हो गई, सामान्य सभी पदार्थों की बात हो गई। अब जीव की बात करते हैं, क्योंकि मूल कौन होगा? अब दो पदार्थ विकारी होते हैं, एक जीव और एक पुद्गल। और पुद्गल को विकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि चैतन्यता नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख दुख का कोई अनुभव नहीं है। तो इसलिए वो तो जैसा है, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? विकारी होने से जीव अपने स्वभाव से विपरीत भाव रूप परिणमन करता है। जीव सुख स्वभाव से दुख स्वभाव रूप परिणमन करता है, निराकुल स्वभाव से आकुलता रूप परिणमन करता है। तो जो चिंता है वो लोक में विपरीत परिणमन करने से किसकी चिंता है? वो एक जीव की है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये पारमार्थिक द्रव्य हैं। इनमें
इनका तो जो परिणमन होता है वो स्वभाव रूप परिणमन ही होता है, इनमें विकारी पर्याय होती नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये अपने को लगेगा इसमें आत्मा कहाँ से आ रहा है, अभी तो कहीं आत्मा नहीं दिखाई दे रहा। इसमें से ही वीतरागता ऐसी उत्पन्न होगी, आप चाहो कि मैं राग भाव उत्पन्न करूं, आप चाहो कि मैं कर्ता भाव उत्पन्न कर लूं, ताकत नहीं है कि आप कर्तापना और राग भाव इसमें उत्पन्न कर सको। ये गाथा को समझने के बाद मैं आपसे एक दिन बात पूछूंगा, अभी नहीं, ये तो मैं पहले से मैं विषय बता रहा हूं कि क्या स्थिति होने वाली है। आजू बाजू वालों सबको बोल देना आज कि ऐसा विषय चलने वाला है कि पंडित जी ने ये कहा है कि आपको खुली छूट देंगे मंदिर में बैठ कर के कर्तापने की और राग भाव करने की, और इस विषय को समझने के बाद आप कर्तापना कर सको और राग भाव कर सको तो आप जो कहोगे वो आपको पुरस्कार में दिया जाएगा। ये सबको आज पूरे अशोक नगर में ये घोषणा करवा देना। आज मैं ही कह रहा हूँ, जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के सच्ची कह रहा हूँ। मुझे इतना वस्तु व्यवस्था जो भगवान ने प्रतिपादित की है ना, वो अद्भुत है, गजब है। क्या शब्दों से उसका गुणगान करे, बहुमान करे, हो नहीं सकता। शब्दों में सामर्थ्य ही नहीं। वीतरागता सहज भाव से उत्पन्न होती है। वीतरागता के लिए परेशान हुआ फिर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, क्या करूँ, घर में रहता हूँ तो राग भाव भी उत्पन्न होता है। पत्नी बच्चों को देखता हूँ, माता पिता को देखता हूँ, नातेदार रिश्तेदारों को देखता हूँ, दुकानों को देखता हूँ, फलाना देखता हूँ, ये सब राग के निमित्त है पंडित जी, इनसे राग। तो कहाँ से वीतरागता उत्पन्न होगी कि साहब दूसरे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हम सोनगढ़ जाने की सोचते हैं कि हमें वहाँ से होगी। हमारा जोर कहाँ जाता है वीतरागता के लिए? माने राग कौन उत्पन्न करा रहा है? ये जो घर है, ये दुकान है, ये मकान है, ये जो पत्नी बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, नातेदार रिश्तेदार हैं, ये सब हमें राग उत्पन्न करा रहे हैं। अब क्या करें वीतरागता के लिए? क्यों? चलो अब मैं तो कहूँगा ढाई दीप आ जाओ। प्रदीप जी कहेंगे नहीं सोनगढ़ चलेंगे। तो मैं कहूँगा भाई सोनगढ़ की ब्रांच है, ढाई दीप आ जाओ, कोई बात नहीं। ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? देखो समझना है बात को। अब इसके बाद क्या बात करते हैं? मैं इसलिए ये सब बीच बीच में चर्चाएं करता हूँ कि हल्का और भारी दोनों चलता रहे तो भारी आप पचा सको, क्योंकि वो विषय जब बहुत कठिन विषय होते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा बीच में उसको सरलता का पुट देते रहे ना तो आपको वो भारी विषय सरलता से अपने चित्त में उतर जाता है, आ जाता है। देखो तो यहाँ तक किसकी बात हो गई? और द्रव्य तथा गुणों से पर्याय होती हैं। यहाँ तक किसकी बात हो गई? छहों द्रव्यों की, पूरे लोक की, समस्त वस्तु व्यवस्था की, यहाँ तक समस्त पदार्थों की बात हो गई। किसकी बात हो गई? समस्त पदार्थों की ये बात हो गई। अब आगे क्या कहते हैं? अब अपनी बात पे आ गए, क्योंकि ये पदार्थों के ज्ञान करने वाला कौन है? जीव ही तो है ना। कौन है? जीव है ना। तो वो कहते हैं पर्याय मूढ़ जीव। यह क्यों पर्याय मूढ़ लिखा? कि पदार्थ तो है कैसा? द्रव्य गुणात्मक है। देखना ये शब्द क्यों आया पर्याय मूढ़ वाला, कि पदार्थ तो कैसा है? द्रव्य गुणात्मक है। तो फिर बात क्या तकलीफ हो गई कि वो जो द्रव्य से और गुणों से जो पर्याय उत्पन्न होती है, तो द्रव्य से और गुणों से जो पर्याय उत्पन्न होती है, उन पर्यायों में जो मात्र पर्याय में ही द्रव्य गुण पना रखता है। पर्याय मूढ़ समझ में आया? जो पदार्थ है, भाई सब समझ में आ रहा है ना? जो पदार्थ है वो पदार्थ कैसा है? द्रव्य और गुणात्मक है। ये गाथा से चल रहे हैं अपन। द्रव्य और गुणात्मक है। अब द्रव्य की भी पर्याय होती हैं, वो बताएंगे, समान जाति और असमान जाति। और गुण की भी पर्याय होती है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। आगे चर्चा आएगी। तो वो कहते हैं पर जो द्रव्य गुण के स्वरूप को यथार्थ न समझ करके जो द्रव्य गुण से पर्याय उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं पर्यायों को
द्रव्य गुण रूप मानता है। उत्पन्न तो द्रव्य गुण से हुई है, पर उन उत्पन्न होने वाली पर्यायों में द्रव्य का निर्णय नहीं करता है, गुण का निर्णय नहीं करता है, मात्र अवस्था विशेष को ही पदार्थ मानता है। आई बात समझ में? क्या कर भाई साहब, पीछे समझ में आ रही है? पुस्तक है प्रवचन सार जी है क्या? नहीं, ले लो सामने। नहीं, उनसे बैठ रहा हूं जो बैठे वाले हैं ना। हाँ, बहुत जरूरी है, इसके बिना पार नहीं है, पार नहीं है इसके बिना। तो वो क्या कहते हैं कि जो 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 पर्याय मूढ़ है, क्या गलती हुई पर्याय मूढ़ की? कि पर्याय तो है, पर्याय तो वस्तु व्यवस्था में है। सुबह तो वही विषय चल रहा है ना, पर्याय तो वो द्रव्य का आधार बता दिया सुबह की चर्चा में। तो सुबह की चर्चा में तो आचार्य कुंद भगवान ने पर्याय को द्रव्य का आधार बता दिया और द्रव्य को आधेय बता दिया। तो आधार को मान ले तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है? अगर आधार को मान ले तो क्या दिक्कत है? उस आधार का आधेय क्या है? उस आधार का, वो प्रगट पर्याय का, जिसको सुबह संवर अधिकार की प्रथम गाथाओं में जिस ज्ञान की क्रिया को अथवा क्रोधादिक की क्रिया को, दोनों को समालोचनात्मक अध्ययन भी करते चलो, तो अगर उसको ज्ञान की क्रिया को और क्रोधादि की क्रिया को आधे ना बताते हुए आचार्य कुंद भगवान ने आधार बताया कि वो ज्ञान की क्रिया आधार और उसके आश्रय से ज्ञान में आता हुआ द्रव्य स्वभाव वो आधे। तो यहां कहते हैं कि पर्याय जब आधार है तो फिर आधार को माने तो उसको मूल क्यों कह रहे हो? प्रश्न समझ में आ रहा है राजकुमार जी? प्रश्न समझ में आ रहा है? उसको मूल क्यों कह रहे हो? कि भैया वो आधार आधे शब्द की अपेक्षा रखता है, पुत्र पिता शब्द की अपेक्षा रखता है। समझ में आई कि नहीं आई? पति पत्नी की, पति शब्द पत्नी शब्द की अपेक्षा रखता है, सापेक्ष है। कुछ पद सापेक्ष है, जैसे विपिन पद है तो विपिन पत्नी होना जरूरी नहीं है, वो निरपेक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे विपिन शब्द निरपेक्ष है पर पति शब्द सापेक्ष हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? पदार्थ ये तो निरपेक्ष हो गया, कोई बात नहीं, पर जैसे ही का आधार तो क्या हो गया? आधे से सापेक्ष हो गया। तो आधार के साथ आधे का ज्ञान होना जरूरी है। अगर वो ज्ञान नहीं हुआ तो आधार मिथ्या हो जाएगा। न्याय बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इधर बहनों को समझ में आ रही है कि कठिन पड़ रही है? मैं तो बहुत कोशिश करूंगा एकदम सरलता से समझाने की, क्योंकि ये विषय बहुत गहराई से समझने जैसा है। ये बात समझ में आई ना? तो पर्याय मूढ़ का क्या अर्थ हुआ? कि पर्याय तो है पर जो द्रव्य, जो जीव पर्याय को ही जानता है, पर्याय को ही मानता है, पर्याय को ही द्रव्य और गुण मानता है, वो मूढ़ है। मूढ़ माने अज्ञानी है, संसार में परिभ्रमण करने वाला। ये बात यहां आ गई। पर्याय मूढ़ जीव पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि है, पर समय है, आत्मा के स्वभाव से बाहर है, उसकी दृष्टि, उसका श्रद्धान मिथ्या है, वस्तु स्वरूप वाली उसकी दृष्टि और उसका श्रद्धान नहीं है। ख्याल में आ रही है ना साहब? डॉक्टर साहब समझ में आ रही है? यही समझनी है। ये बहुत बड़ा ये क्या है विषय है, न्याय है। अब चलते हैं, अब असली बात, अब आचार्य अमृतचंद्र भगवान की टीका में चलते हैं तो सब बात अपनी बहुत स्पष्ट होती हुई चली जाएगी। देखो अब बहुत बढ़िया टीका चलेगी, अद्भुत टीका वस्तु व्यवस्था की। इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, क्या लिखा?
इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है। ये शब्द आचार्य भगवान ने लिखा। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या नाम है तुम्हारा? चेतन। चेतन, तुमसे पूछता हूं एक प्रश्न। कितने पदार्थ ऐसे हैं इस विश्व में जो जानने में नहीं आते हैं? क्यों भाई साहब, अध्यक्ष महोदय, क्यों? कितने पदार्थ ऐसे हैं जो ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं? हैं ऐसे पदार्थ हैं? अगर कोई कहे कि कुछ पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं और कुछ पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, उसकी बात झूठी कि सच्ची? क्यों? तुमने कैसे जाना कि पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं? पदार्थ को जान के बोला कि बिना जाने बोला? उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? भाई, किसी ने ये कहा, प्रदीप जी, कि इतने पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं, बाकी के नहीं बनते। तो बाकी के जो नहीं बनते हैं वो पदार्थों को देख के बताया कि बिना देख के बताया? अगर देख के बताया तो ज्ञान के विषय बन गए। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? और बिना जाने बताया तो तुम तो झूठी बोल रहे हो, तुमने देखा है नहीं, और कुछ भी कह रहे हो कि वो ज्ञान का विषय नहीं बनते। पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? स्ववचनवादित हो गए कि नहीं हो गए? तुरंत देखो कैसे पकड़ना न्याय से कोई भी चीज को, कि तुमने कहा कि बहुत सारे पदार्थ ज्ञान में नहीं आते हैं। कैसे कहा? जान के कहा कि बिना जाने? जान के कहा, तो जान के कहा तो ज्ञान में आ गए, स्ववचन बाधित हो गए। और बिना जाने कहा तो इसका अर्थ है कि तुमने मिथ्या बोला, झूठ बोला, वस्तु तो ऐसी है नहीं। तो अब इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया कि इस लोक में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान का विषय ना बने। समझ में आ गई? इतनी बात ख्याल में आ गई ना? जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो छिपा रहे, जो ज्ञान का विषय ना बने, जो ज्ञान में ना आए। ऐसा कोई भी पदार्थ इस लोक में नहीं है। अब आगे चलो, वो जितने भी ज्ञान में आने वाले पदार्थ हैं वह समस्त ही, अब देखना, जो स्वरूप बता रहे हैं वो कैसा बता रहे हैं? वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक। शब्द कठिन है, भाव बहुत सरल है, और अपन बहुत सरलता से इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है। ये क्या बताया? जितने भी पदार्थ हैं वो कैसे हैं। अब दो कठिन शब्द आचार्य भगवान ने हमारे सामने रख दिए। कौन कौन से? एक विस्तार सामान्य समुदायात्मक और दूसरा आयत सामान्य समुदाय। जितने भी पदार्थ हैं सब वैसे के वैसे हैं, एक भी पदार्थ आगे पीछे नहीं। क्यों डॉक्टर साहब, आपने MBBS किया है ना, तभी तो डॉक्टर की डिग्री मिली, कि उसके बिना मिली ना? तो जब आपने MBBS किया तो आपको MBBS में एक शरीर की रचना दिखाते हैं। ये आँख है, ये इस प्रकार काम करती है, ये कान है, ये इस प्रकार काम करते हैं, ये हृदय है, ये लीवर है, ये लंग्स है। जो भी शरीर के अंग है आपको ज्ञान तो करना पड़ता है ना। और वो उसमें शायद पुरानी बॉडियाँ भी रखते हैं, उनसे भी ज्ञान कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, समझना। तो आपने एक शरीर को देखा और निर्णय कितने शरीर का किया? नहीं समझ में आई? उन्होंने एक शरीर देखा। अब जितने भी इस मनुष्य जाति के जितने भी जीव है, उस एक शरीर के ज्ञान से सभी मनुष्य जाति के जीवों का ज्ञान हो गया क्या नहीं हो गया? कि सब में इसी प्रकार का हृदय होता है,
सब इसी प्रकार आंखों से देखते हैं। आंखों से देखने की विधि ये है, ये रेटिना है या जो भी कुछ है। कानों से सुनने की विधि ये है। लंग्स इस प्रकार के श्वासोश्वास में निमित्त पड़ते हैं। लीवर से ये काम होता है और किडनी से ये काम होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो आदमी है, उसकी किडनी लीवर वाला काम करती है और लीवर किडनी वाला काम करता है, या लंग्स कुछ और करते हैं, पचाने का काम लंग्स करते हैं और आते श्वास लेने का काम करती है। ऐसा है क्या? तो कैसा है? तो आपने तो देखा नहीं उसको कि उसकी लीवर कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है। क्यों राजकुमार जी, न्याय समझ में आ रहा है? ये बात कैसे समझ में आई कि भाई हम तो सर्वज्ञ भगवान है नहीं कि प्रत्येक द्रव्य की गुण पर्याय और अनंत गुणों को देख सके, जान सके। तो क्या करें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिना सर्वज्ञता के वस्तु का निर्णय नहीं होगा, बिना वस्तु के निर्णय के सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो गए काम से। न्याय समझ में आ गया ना? व्यवस्था समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां क्या कह रहे हैं? वह समस्त ही जितने भी ह्यूमन बॉडी है, जितने भी मानव शरीर है, उनका मस्तिष्क, उनका हृदय, उनके लंग्स, उनकी किडनी, उनका लीवर, उनका जो भी आते हैं, जो कुछ भी उनके जीवत्व के जितने भी शारीरिक अंग हैं, वो सब एक प्रकार से ही काम करते हैं। छोटे बड़े होना वो एक अलग चीज है, पर वो जो कार्य विधि है, वो सोचने का काम दिमाग ही करता है। दूसरा कोई अंग सोचने का काम नहीं करता है। तो एक जैसा काम। ऐसे ही भगवान ने वस्तु व्यवस्था बता दी। क्या वस्तु व्यवस्था बता दी? कि जितने भी द्रव्य है, अनंत जीव द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, क्योंकि यहां परमाणु को द्रव्य लेना, स्कंद को नहीं। यहां किसको द्रव्य लेना? परमाणु को लेना। जितने भी परमाणु, जितने भी जीव द्रव्य, ये जो अरूपी धर्मास्तिका है, असंख्यात प्रदेशी एक, ये अरूपी अधर्मास्तिका है, असंख्यात प्रदेशी एक, ये अखंड आकाश, अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी अखंड आकाश, और वो जो काल द्रव्य एक प्रदेशी काल द्रव्य, अनंत गुण वाला, अनंत पर्याय वाला। अभी तो सुनो तो सही, अभी वस्तु व्यवस्था में ये मति ज्ञान का विषय नहीं है, ये स्वभाव को समझने वाला विषय कुछ अलग जाति का है, उसको समझना पड़ेगा। तो वो सबकी व्यवस्था, वो सारे के सारे द्रव्य कैसे हैं? तो उसको उत्तर दिया, कैसे है? विस्तार, सामान्य, समुदायात्मक, आयत, सामान्य, समुदायात्मक। द्रव्य से रचित होने से इन दोनों को क्या नाम दिया? विस्तार, सामान्य, समुदाय, और आयत, सामान्य, समुदाय को क्या नाम दिया? द्रव्य। इनका क्या नाम दिया? द्रव्य। विस्तार, सामान्य, समुदायात्मक, और आयत, सामान्य, समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय अर्थात द्रव्य स्वरूप है। कौन? पदार्थ। कौन? भूलना नहीं, कौन? पदार्थ। अब देखना, विस्तार, सामान्य, समुदायात्मक, और दूसरा क्या है? आयत, सामान्य, समुदाय। आगे के प्रवेश जाने से पहले मैं इसका एक सामान्य लक्षण बता रहा हूं, जिससे कि आपको विषय को आगे जब बढ़ेंगे ना तो समझने में सरलता रहेगी। कितने शब्द हैं इसमें? 3 शब्द हैं। एक विस्तार, एक सामान्य, और एक समुदाय। कितने शब्द हैं? 3 है ना। 3 शब्दों का एक शब्द बनाया है। 3 शब्दों का एक बनाया है ना। एक विस्तार, एक सामान्य, और एक समुदाय। ऐसे ही दूसरा भी 3 शब्दों का बनाया है। कौन सा? आयत, सामान्य और समुदाय। अब इनका सरल अर्थ समझ लो। विस्तार माने यहां आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं? गुण। किसको कहना चाहते हैं? गुण। विस्तार नाम से किसको लिया है? गुण। क्यों लिया है? क्योंकि गुण आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में प्रसरते हैं। गुण कहाँ रहते हैं? जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहे,
उसका नाम क्या है? गुण। तो अब विस्तार किसका नाम हो गया? गुण का, क्योंकि वो विस्तार है उसका। और जो पर्याय है वो कैसी है? उनका विस्तार नहीं है। क्यों नहीं है विस्तार? क्योंकि जो निगोद की पर्याय है अगर उसका विस्तार हो तो सिद्ध की पर्याय हो नहीं सकती है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आई समझ में? नहीं। गुणों का तो विस्तार है आत्मा के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण प्रदेशों में, संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण प्रदेशों में गुण व्याप्त है। तो उनको तो हमने क्या कह दिया? विस्तार। विस्तार कह दिया। गुणों का दूसरा नाम क्या दे दिया आचार्य भगवान ने? कठिन तो नहीं पड़ रहा है ना? और सरल करूं कि इतना सरलता से समझ में आ रहा है? आएगा धीरे धीरे, छोड़ना नहीं बस इस विषय को 3 4 5 दिन जो भी चले। व्यवस्था वीतरागता उत्पन्न होके 100%, 99 नहीं 100% वीतरागता की विधि ये है। अब वो कहते हैं आयत को, जो आयत है, आयत किसका नाम है? पर्याय का। आयत किसका नाम है? पर्याय का। अगर पर्याय द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहे तो क्या मुश्किल हो जाएगी कि वो जो निगोद की पर्याय है वो सिद्ध भगवान में भी बनी रहेगी। वो जो तुम्हारी मनुष्य पर्याय है वो कभी जाएगी ही नहीं। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? क्यों अध्यक्ष महोदय जी? मैंने अब आपका नाम तो भूल गया हूं पर मुझे इतना तो याद आ गया है। सुनो, ख्याल में आई? क्यों आयत को विस्तार में नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? कि अब अगर जो मनुष्य पर्याय है तो मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच ऐसी खिचड़ी बन जाएगी जीव की, क्योंकि जो पर्याय हो गई वो तो रह गई, अब नहीं फिर आ गई, फिर नहीं आ गई, फिर वो गई, फिर नहीं आ गई, तो सब द्रव्य में इकट्ठी 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 होती रही तो क्या होगा द्रव्य का? द्रव्य रहेगा ही नहीं, परिचय में ही नहीं आएगा कि द्रव्य क्या है। तो इसलिए गुणों को तो क्या कहा? विस्तार। क्यों? क्योंकि जो गुण निगोद अवस्था में है वही गुण सिद्ध अवस्था में। जितने गुण निगोद अवस्था में है उतने ही गुण सिद्ध अवस्था में है। उनमें कभी कोई आगे पीछे कमी नहीं रहती। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, अनंत गुण हैं, वही असंख्यात प्रदेश, वही अनंत गुण आत्मा के साथ सदाकाल बने रहते हैं। तो विस्तार तो समझ में आ गया ना? विस्तार शब्द का भाव समझ में आ गया। अब आयत शब्द का भाव समझो। आयत माने क्या? देखो, आयत किसको कहते हैं? आयत कहते हैं लंबाई। विस्तार किसको लिया था? चौड़ाई। कोई भी वस्तु का निर्णय कैसे करोगे? साहब मैंने जमीन खरीदी राजकुमार जी, मैं भी कहूँगा अशोकनगर बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है। एक आध जो महावीर नगर के पीछे वाली नई कॉलोनी बन रही है ना, तो एक आध जगह मुझे भी दिला दो, तो यहाँ आके मकान भी बना लूँगा और आपके लिए स्वाध्याय भी करता रहूँगा आगे पीछे, ठीक है ना? तो आप कहे हाँ चलो, तो साहब प्लॉट दिलाते हैं आपको कि दिला दो साहब, कि 60 मीटर लंबा है, बहुत बढ़िया। चौड़ा कि साहब वो नहीं पता है, ये 60 मीटर चौड़ा है, ये बता दिया। चौड़ा कितना है? 60 मीटर। लंबाई कि लंबाई से आपको क्या करना? चौड़ाई गुण होते हैं, लंबाई से क्या करोगे? लंबाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, पर्याय तो वैसे ही नाशवान है, क्या कहोगे भाई? चौड़ाई काम की है क्योंकि गुण है, वो स्थायी है। लंबाई का क्या कर लोगे? लंबाई तो नाशवान है क्योंकि ये द्रव्य में पर्याय तो नाशवान है, तो लंबाई का क्या करोगे? रहने दो। जो चौड़ाई है वही स्थिर है, वही सदाकाल रहने वाली है, तो वही रहने दो, ठीक है ना? क्या करोगे आप? क्यों? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितना महत्व गुणों का है उतना ही महत्व वस्तु में पर्यायों का है, उससे एक अंश भी कम नहीं है। ध्यान से समझना। अनादि अनंत द्रव्य बना रहता है, किसके आश्रय से बना रहता है? ये जो प्रत्येक द्रव्य अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा बना रहेगा,
वो किसके आश्रय से बना रहेगा? बोलो, अपने आश्रय से, समझ लो। पर वही द्रव्य अनादि काल से और अनंत काल तक है, उसको, उसके दर्शन को कराने वाला वो कौन है? वो पर्याय है। तो ऐसा नहीं है, वस्तु व्यवस्था क्या कहती है कि पर्याय को बाहर कर दो द्रव्य में से, पर्याय को निकाल दो, पर्याय है ही नहीं। पर्याय नहीं है माने द्रव्य नहीं है, ये बात समझनी है, ये महासिद्धांत समझना है। पर्याय नहीं है माने द्रव्य नहीं है। गुणों से द्रव्य की अनुभूति नहीं होती है। सुबह का जो प्रकरण चल रहा है वो यही है। पर्याय आधार है काय का? द्रव्य को जानने का। अगर पर्याय ना हो तो लोक में द्रव्य भी ना हो। अंतर समझ में आ रहा है ना? पदार्थ ही ना हो, जो भी पदार्थ है वो कैसा है? क्यों चेतन, कैसा है? गुण और पर्यायवान है। तो विस्तार की क्या हुई? चौड़ाई, गुण। और आयत की क्या हुई? लंबाई। काल अपेक्षित प्रवाह। आयत माने क्या? लंबाई। पर्याय वो आयत हो गई। अब इसमें 3 शब्द हो गए। तो पहले का क्या था? विस्तार। अब उसके साथ दूसरा शब्द कौन सा जुड़ा है? सामान्य। सामान्य का मतलब क्या? सामान्य का मतलब क्या? आत्मा में देखो, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है। ये आत्मा के कैसे गुण हैं? विशेष गुण है। बराबर है ना? ये आत्मा के विशेष गुण है। पुद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। ये कैसे हैं? ये आत्मा के विशेष गुण हैं। आत्मा में अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरलघुत्व है, प्रदेशत्व है। ये क्या है? ये सामान्य गुण है। पुद्गल में अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरलघुत्व है, प्रदेशत्व है। ऐसे अनंत सामान्य गुण पुद्गल में भी है, अनंत सामान्य गुण जीव में भी है। अब वो कहते हैं कि जो पदार्थ है जिसको हम द्रव्य नाम से विभूषित कर रहे हैं, जान रहे हैं, परिचय ले रहे हैं, उसके जो गुण हैं, उन गुणों में कौन सा विशेष गुण और कौन सा सामान्य गुण, कौन सा महत्व वाला है और कौन सा महत्व वाला नहीं है, ये समझने वाली बात है। क्यों साहब? ज्ञान बढ़िया, केवल ज्ञान, चारित्र बढ़िया, अनंत सुख, अनंत शांति का कारण। इनके सामने अस्तित्व वस्तुत्व की क्या कीमत है? वो तो जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है, काल में भी है। वो तो छहों के पास है। अलग से तो ज्ञान दर्शन चारित्र है। बराबर है ना? नहीं है? क्यों? जो द्रव्य है वो क्या है? सामान्य है। देखो, क्यों साहब, मैं काय से जीता हूं, तो साहब मेरे जो अंग है ना, मस्तिष्क है, हृदय है, लंग्स है, ये डॉक्टर साहब सामने बैठे रहते हैं, इन्हीं के उदाहरण आते, मैं करूं क्या? क्यों है ना? तो मस्तिष्क है, हृदय है, लंग्स है, तो इनसे आदमी जीता है। बराबर है ना? क्योंकि ये विशेष है। ये कैसे है? ये विशेष है। इसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो, अब इनकी दवाई लेने जाओ तो भी पैसा लगेगा, इनका कुछ हो जाए तो भी इसकी साफ संभाल बहुत करनी पड़ती है। अब जो ऑक्सीजन है वो तो फ्री में मिलती है, जो श्वासोच्छ्वास है वो तो फ्री की है, उसकी तो कोई कीमत है नहीं कि है उसकी कोई कीमत। कहीं भी चले जाओ सब जगह, पूरे सारे देश में क्या, विदेश में क्या, कहीं चले जाओ, सब जगह ऑक्सीजन खूब सारी है और फ्री की है। अब ऑक्सीजन की कीमत कितनी है? आपके जो मस्तिष्क है, आपका जो हृदय है, आपका जो लंग्स है, वो लंग्स रूप कब तक रहेगा? लंग्स रूप कब तक रहेगा? मस्तिष्क रूप कब तक रहेगा? हृदय रूप कब तक रहेगा? उनको जीने के लिए क्या चाहिए? हृदय को हृदय रूप रहने के लिए, लंग्स को लंग्स रूप रहने के लिए,
मस्तिष्क को मस्तिष्क रूप रहने के लिए क्या चाहिए? फ्री की है वो, तो उसकी क्या कीमत? समझ में आ रही है बात? अस्तित्व वस्तुत्व तो फ्री के है, उनको तो क्या लेना देना। सभी द्रव्यों में सामान्य है, ऐसा है क्या? द्रव्य की परिभाषा क्या आती है, ध्यान से समझना। द्रव्य किसको कहते हैं? कि उसका जितने भी गुण है उसके अंदर अनंत, सभी गुण द्रव्य में जाके सामान्य हो जाते हैं। समझ में आए? वो गुण गुण रूप विशेष भले ही बने रहे, अभी आएगी आगे चर्चा। गुण गुण रूप भले ही विशेष बने रहे, पर द्रव्य में आके तो सामान्य हो जाते हैं। शादी होती है ना, शादी, उसमें दो ही भाग होते हैं, एक दूल्हा और एक बाराती, तीसरा भाग नहीं होता है। क्या होता है? कितने भाग होते हैं? जो भी आएगा क्या नाम दोगे उसको? पिता को भी क्या नाम दोगे? अब कन्या पक्ष की अपेक्षा से विचार करो तो वो क्या नाम देगा दूल्हे के बाप को? माँ को, दादा को, सबको एक, और जो उसके दोस्त है उसको, और वो जो उसके आसपास के पड़ोस के भी आ गए हैं शर्मा सौदी में उनको। क्यों? अलग अलग होने चाहिए सब, इतना एक से एक जोरदार है। क्यों नाम अलग अलग होने चाहिए कि नहीं? प्रदीप जी, क्या हुआ था आपकी शादी में? एक ही नाम रहेंगे कि बदल जाएंगे? ऐसे यहां क्या कह रहे हैं? या दूल्हा कौन? द्रव्य। उसके बाराती कौन? अब कौन सा? ज्ञान गुण बाराती बड़ा, दर्शन गुण बाराती बड़ा, चारित्र गुण बाराती बना, अस्तित्व वस्तुत्व तो अड़ोसी पड़ोसी सामान्य लोकाचार से बुला लिए हैं। ऐसा है तो कैसे है? समझ में आ रही है बात? कैसे है वो? अरे सभी गुण है, सभी गुण है, वो सभी के सभी गुण द्रव्य व्यवस्था में सामान्य है, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता है। अगर भेद हुआ तो द्रव्य समझ में नहीं आएगा, गुण समझ में तो आ जाएगा पर द्रव्य समझ में नहीं आएगा। और सुख के लिए द्रव्य दृष्टि चाहिए, गुण दृष्टि नहीं चाहिए, क्योंकि गुण दृष्टि भेद रूप है और द्रव्य दृष्टि अभेद रूप है। अंतर समझ में आ रहा है? अभेद के आश्रय से सुख उत्पन्न होता है, भेद के आश्रय से सुख उत्पन्न नहीं होता है। आपका समय होने को आ गया है। देखो क्या कह रहे हैं, इतनी बात समझ में आई? विस्तार सामान्य शब्द समझ में आ गया। किसके लिए बात चल रही है? द्रव्य किसको कहते हैं? पदार्थ में वो जो अनंत गुण है वो सब कैसे हैं? सामान्य है। और कैसे हैं? सामान्य तो है पर समुदाय है, भटक नहीं सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते। जो है, जो जैसे हैं वो सदाकाल वैसे ही रहते हैं। कोई गुण बाहर निकल जाए और कोई बाहर का गुण अंदर प्रवेश कर जाए, ऐसा वस्तु व्यवस्था में संभव नहीं होता है। तो इसलिए यहां क्या लिखा? वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से। अभी आयत सामान्य का स्वरूप भी मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, अब इसकी चर्चा मैं कर लूँगा। पर जितनी बात आपको पुनः बोल रहा हूँ, आज से अपने पास लगभग 6 दिन है। कितने दिन है अब? 6 दिन है ना। अगर इस व्यवस्था को, इस गाथा के भाव को समझ लिया, आपकी ताकत नहीं है कि आप राग उत्पन्न कर सको, आपकी ताकत नहीं है कि आप कर्तापना उत्पन्न कर सको। वीतरागता आपको इस गाथा के ज्ञान के पुरस्कार स्वरूप सहज रूप से मिलेगी। अब आपको विचार करना है कि आपको क्या करना है। अगर इस गाथा का यथार्थ भाव भाषण अगर हमें हो गया तो इतना समझ लो कि हमारी किसी की भी, हम में से बैठे हुए किसी की भी ताकत नहीं है कि इस वस्तु व्यवस्था को समझ करके राग की कणिका भी, कर्तापने की कणिका भी उत्पन्न हो सके। ऐसा 3 काल में संभव नहीं। अगर ऐसा पुरुषार्थ करना है तो आप खुद भी पढ़ना, और मैं प्रयास कर ही रहा हूँ कि इस गाथा के जो यथार्थ भाव है, इसका जो फल है वीतरागता, इसका फल है जो मुक्ति, वो हमें उसका दर्शन हो, उसका ज्ञान हो और हमारा पुरुषार्थ उसकी ओर बढ़े। ये आयत सामान्य वाली बात, और ये बात कल करेंगे क्योंकि ये गाथा बहुत समय लेने वाली है। मैंने तो अपने यहाँ 1-1 महीने तक एक गाथा ये चली है, पर जितना
अभी 6 दिन में जितनी ये बात हम समझ सकेंगे उतना पूरा प्रयास करें।